जी, तो आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज है हमारी एडजस्टमेंट में बारी फोटो फिल्टर एंड चैनल मिक्सर की। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, फोटो फिल्टर ले लेते हैं। जैसे आप फोटो फिल्टर लोगे, यहाँ आपको कुछ फोटो फिल्टर की प्रॉपर्टी नजर आ जाएगी। सबसे पहले आपको फिल्टर नजर आ रहे हैं, कलर नजर आ रहे हैं और डेंसिटी नजर आ रही है और प्रिजर्व ल्यूमिनोसिटी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, बाय डिफॉल्ट आपको जो फिल्टर यहाँ मिल रहा है वो मिल रहा है वार्मिंग फिल्टर। ठीक है, अगर आप इसे ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ सिंगल कलर ऑफ कई सारे फिल्टर मौजूद हैं और कुछ यहाँ नामों के साथ हैं, जैसे कि वार्मिंग फिल्टर एलबी है, इसी तरह नीचे आ रहा है कूलिंग फिल्टर। ठीक है, तो अभी जो इस पर बाय डिफॉल्ट अप्लाई है वार्मिंग फिल्टर है। आपको उसकी विजिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं समझ आ रही होगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ इसकी डेंसिटी जो है वो कम है। डेंसिटी इंटेंसिटी एक ही बात समझ लो। ठीक है, तो इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा तो अब आप देखो ओवरऑल इमेज पे इस कलर का, ऑरेंज कलर का एक शेड आ गया है, टिंट आ गया, यूं कह लें आप। ठीक है, और बढ़ा के दिखा दूं मैं आपको इस तरह से। अगर यहां से मैं कूलिंग फिल्टर ले लेता हूं तो क्या होगा कि ओवरऑल इमेज पे, खासतौर पे स्काई पे आप देखो, जैसे ही मैंने कूलिंग फिल्टर लिया तो स्काई मोर इन्हांस हो गए, एक कूल कूल सा लुक आ रहा है। वहां पे थोड़ा सा एक वार्म सा फील आ रहा था। ठीक है, एटमॉस्फेयर में यानी कि एनवायरमेंट में। ठीक, तो इस तरह से कुछ प्रीसेट कूलिंग फिल्टर है। साथ वो आपको ये भी बताता है कि जब उसने कूलिंग फिल्टर इस पे अप्लाई किया तो उस पर कौन से कलर का शेड अप्लाई हुआ, और जब उसने वार्मिंग फिल्टर अप्लाई किया तो यहाँ कौन से कलर का शेड था। ठीक है, अगर आप चाहते हो खुद से कोई कलर देना तो आप यहाँ कलर्स में आ जाओ, तो आप किसी भी कलर का यहाँ पे जब इसका ह्यू चेंज करोगे तो आप किसी भी कलर का यहाँ पे शेड इस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस पे आप सिर्फ वार्म और एंड कूल का यूज नहीं कर सकते। समटाइम आपको किसी जगहों पे किसी और किस्म का अगर शेड देना हो, टिंट देना हो, तो वो आप यहाँ से अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट करके दे सकते हो। तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। बस यार इसमें यही है, डेंसिटी आपको बता देगा कि भाई कितना नजर आए। अच्छा, ये नहीं है कि आप इसे 0 कर दोगे तो वो बिल्कुल यहाँ से कलर चले जाएंगे, 100 कर दोगे तो पूरी स्क्रीन ऑरेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो उसका शेड आएगा एज अ टिंट। प्रिजर्व ल्यूमिनोसिटी क्या करता है कि आपकी इमेज की ओरिजिनल ब्राइटनेस को बिना खराब किए, सिर्फ जो आप उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हो टिंट की या यहाँ पे फिल्टर की, वो उसे अप्लाई करेगा। अगर आप यहाँ से चेक हटा दोगे तो वो उसकी ओरिजिनल ब्राइटनेस को डिस्टर्ब कर देगा। तो अगर मैं यहाँ से चेक हटाता हूं तो देखो मेरी इमेज की ब्राइटनेस यहाँ पे डल हो गई। जो ओरिजिनल ब्राइटनेस थी इस इमेज की, रोशनी ओरिजिनल, वो यहाँ से जा चुकी है। तो अगर आप इसमें माउस ओवर भी करोगे तो वो क्या कहता है यहाँ आपसे कि इनेबल टू मेंटेन इमेज ब्राइटनेस, कि आप इसे इनेबल रखो ताकि आप अपने इमेज की ब्राइटनेस को मेंटेन रख पाओ। प्रिजर्व, पहले से वो इस इमेज की ब्राइटनेस को अपने पास प्रिजर्व कर लेता है, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं डालता किसी भी यहाँ से लिए हुए प्रीसेट फिल्टर का या आपके लगाए गए कलर के फिल्टर का। ठीक है, तो मैं इसे प्रिजर्व पे हमेशा चेक लगा के रखता हूं। अब इसका यूज कैसे करना है बहुत जल्दी से समझ लो यार। जैसे कि ये इमेज पे अगर मैं इसे रीसेट कर दूं तो बड़ा एक ऐसा वक्त है कि जहां इस वक्त बहुत रोशनी है और आप ये कह लो कि ये ब्लू स्काई हो रहा है, एकदम बिल्कुल सुबह 10-11 बजे का दोपहर का वक्त है। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि इसको मैं थोड़ा शाम में कन्वर्ट कर दूं, जब आपका सूरज जो है वो गुरूब होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि किस तरह यूज हो सकता है ये। बस इसकी प्रॉपर्टी तो आपको बता दी है, क्लास इसकी यहाँ एंड हो चुकी है, लेकिन यूज कैसे करना है थोड़ा सा ये ट्रिक दे दूं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि शाम के लुक के लिए आपको पता है वो थोड़ा सा येलोइश और ऑरेंजिस, जब आपका सूरज गुरूब होता है तो उसकी लाइट कुछ इस तरह से होती है। तो मैं यहाँ वार्मिंग फिल्टर ही ले लेता हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से इसका कोई और दूसरा कलर लेना चाहूँ, थोड़ा सा ब्राइट या डार्क, वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यही कलर लेके मैं इसकी डेंसिटी फुल कर रहा हूँ। ठीक है, फुल हो गई तो अब आपको एक वैसे ही ये वार्म नजर आने लगा है। जो बिफोर आफ्टर आप देखोगे, ये बिफोर है या आफ्टर है, तो यहीं आपने अपनी इमेज को एक शाम के से व्यू में ले आए हो। लेकिन कुछ चीजों का ख्याल रखना है। देखो, जब भी आपकी इस तरह की इमेज में शाम हुई है तो उसकी रोशनी भी कम होनी चाहिए। ठीक है, शाम तो हो गई है लेकिन थोड़ी इसमें अभी भी रोशनी है। यहाँ चलो रोशनी है, समझ में आती है, लेकिन इस स्काई पे थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ग्रासिंग पे कम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमने फोटो फिल्टर से इस पे एक शेड तो अप्लाई कर दिया। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ से ले रहे हैं कर्व। ठीक है, कर्व लेने के बाद मैं इसके डार्कर एरिया को मोर डार्क कर रहा हूँ, या मैं चाहूँ तो ओवरऑल इसकी मिड टोन को ही जो है थोड़ा सा डार्क कर दूं। तो इस तरह से मैंने इसे डार्क कर दिया। ठीक है,
ये करने के बाद यार मैं ये सोच रहा हूँ इस इमेज में कि भाई जब शाम हुई तो ठीक है, ट्री के ऊपर तो इसका इस कलर का टिंट आना चाहिए क्योंकि इसके बैक पे सूरज की एक रोशनी आ रही है, तो उसकी रिफ्लेक्शन इस ट्री पे आनी चाहिए, थोड़ी सी इसकी स्टार्टिंग की ग्रासिंग पे आनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल इमेज के ऊपर सेम ही और यहाँ पे इतनी रोशनी क्यों है भाई? जब शाम हो गई, यहाँ रोशनी हो, इस जगह पे अंधेरा चाहिए। तो इसको मेंटेन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अनदर एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ और लाइट को कंट्रोल हम कर लेते हैं ब्राइटनेस से। तो यहाँ मैं ऐसा करता हूँ, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी ओवरऑल कम कर देता हूँ, ठीक है, और कम कर देते हैं क्योंकि मुझे शाम का व्यू चाहिए। और कंट्रास्ट को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एक आइडिया से, ठीक है, ताकि मुझे प्योरली ये शाम का लुक लगे। अब कुछ इस तरह का मेरी इमेज का इम्पैक्ट आया है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ओवरऑल इमेज पे ना हो, ये जो स्काई है ना, ये इतना ज्यादा जो है वो ब्राइटर ना हो, थोड़ी सी तो रोशनी हो। ये बिल्कुल स्काई पे अंधेरा हो गया, मैं सिर्फ इसकी ग्रास पे अंधेरा चाह रहा था। तो हम जाहिर सी बात है एडजस्टमेंट लेयर लेते ही इसी वक्त के लिए, तो मैं इस एडजस्टमेंट लेयर पे कंट्रोल आई कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल आई करने के बाद ब्रश ले लेते हैं जल्दी से, और स्टार्टिंग में तो मुझे टिंट चाहिए और रोशनी चाहिए, लेकिन नीचे आते आते रोशनी इसकी थोड़ी सी मैं कम चाह रहा हूँ। तो ब्रश के साइज को आप बड़ा कर लो और इसके फ्लो को मैं कर देता हूँ 10, ठीक है। 10 करने के बाद मैं जल्दी से यहाँ पे अब इसको व्हाइट से अप्लाई करूंगा, ठीक है। व्हाइट से इसलिए कि ब्लैक मैंने उस पर ऑलरेडी जो है वो अप्लाई स्टार्टिंग में मैं नहीं छेड़ा, लेकिन जहाँ पे ग्रास थोड़ा पीछे का एरिया जो है, यहाँ से मैं इसके टिंट को और इसकी रोशनी को कम करने के लिए जो मैंने ब्राइटनेस कंट्रास्ट को अभी एडजस्ट किया था, मैं उसको थोड़ा सा, अच्छा देखें ये हो रहा है कि बार बार एक ही जगह पे ब्रश चलाने से वो एरिया डार्क, ज़्यादा ही डार्क हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ब्रश को थोड़ा छोटा कर लें, इसके ऊपर के एरिया पे भी थोड़ी सी डार्कनेस लाइए। बस स्टार्टिंग पे थोड़ी रोशनी होनी चाहिए, बाकी मुझे सब डार्क ही चाहिए। अब मैं यहाँ पे आके ब्रश बड़ा कर रहा हूँ इस एरिया पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच में एकदम रोशनी पड़ रही थी ग्रास पे, वो कुछ रियलिस्टिक नहीं लग रही थी, तो इसको मैंने इस तरह से एडजस्ट किया है, ठीक है। स्टार्टिंग में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ब्रश के साइज को मैंने और छोटा किया और यहाँ से इसके मैंने फ्लो को बढ़ा दिया। अब ये सब चीज़ें आपको मैं बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ। और ये जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ मैंने थोड़ा ब्रश का फ्लो बढ़ा के इस तरह से इस एरिया को थोड़ा सा डार्क कर दिया कि यहाँ तो बहुत ही कम रोशनी होनी चाहिए, तो इतना विजिबल क्यों है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, ठीक। ये सब हो गया। अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा मुझे डार्क चाहिए, तो मैं इसके फ्लो को कम कर लूँ ताकि एकदम से मुझे एक शार्प सा स्ट्रोक ना लगे। 10 कर रहा हूँ और इस जगह पे रोशनी को मुझे थोड़ा ब्राइटनेस कम करनी है, तो जो मैंने वहाँ पे ब्राइटनेस की वैल्यू ली हुई है उसको मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा इस जगह पे भी करूँगा, मुझे यहाँ पे रोशनी कम चाहिए। चलें बस ज़्यादा मैं लंबी नहीं करता क्लास को, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब एक ये शाम का आपको मंजर लग रहा है कि जहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, ट्री के ऊपर टिंट मौजूद है, यहाँ पे स्टार्टिंग में लाइट आपको मिल रही है टिंट के साथ, ठीक है। और नीचे आते आते आपकी ग्रासिंग से लाइट कम हो रही है, ठीक है। ऐसा ही कुछ रियलिस्टिक माहौल बनता है जब इस तरह का कोई इफेक्ट बन रहा होता है। थोड़ा सा मैं एक एडजस्टमेंट लेयर और ले रहा हूँ कर्व्स की, इसको मोर रियलिस्टिक बनाने के लिए। मैं इसको मिड टोन पे से ओवरऑल थोड़ा सा डार्क करना चाह रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ पे मिड टोन पे आता हूँ और ओवरऑल इसको थोड़ा सा मैं डार्क करता हूँ, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, कि मुझे रोशनी भी चाहिए, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं, वेल एंड गुड। और अब अगर आप देखो, हियर इज बिफोर, इतनी रोशन, और ये बिल्कुल ही इसका एनवायरनमेंट, आपने एक फोटो फिल्टर लगाया है, ठीक है, वार्मिंग फिल्टर, उसके बाद थोड़ी सी एडजस्टमेंट की, तो इस तरह से आप इसका यूज कर लेते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आज की क्लास का टॉपिक क्या है? चैनल मिक्सर। चैनल क्या होता है, पहले मैं इस इमेज पे आ जाऊं और इसको मैं बंदी कर दूं ताकि मेरा सिस्टम स्लो ना हो। यहाँ तक आप समझ गए। और चैनल क्या होता है भाई, आपको पता ही है कि यहाँ आ रहे हैं आपके चैनल्स, तो ये तमाम ही आपके रेड, ग्रीन, ब्लू चैनल्स हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको चैनल्स की डिटेल ट्रेनिंग में बता चुका हूँ। तो फिर चैनल मिक्सर क्या है, यहाँ से मैं इस लेयर को हटा रहा हूँ। चैनल मिक्सर पे आ जाते हैं सबसे पहले। कि आपकी ये तो आप समझते ही हो ना कि किसी भी इमेज में रेड, ग्रीन, ब्लू चैनल मिलके आपको ओवरऑल एक इमेज का लुक प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो इस इमेज के अंदर भी रेड, ग्रीन, ब्लू शामिल है, ठीक है। और ये रेड, ग्रीन, ब्लू में अगर आप इसमें से किसी भी कलर को यहाँ पे इस तरह से देखना चाहो, तो इसमें रेड की मिकदार इतनी ज्यादा है, क्योंकि आप अगर इसे RGB पे देखो तो रेड ही रेड है, ठीक है। तो जब आप रेड चैनल पे आओगे
क्या हो गया भाई? जब आप रेड चैनल पे आओगे तो ये आपको बताएगा जो ब्राइटर एरिया, इसमें इतना रेड शामिल है। आप ग्रीन पे आओगे तो जो ब्राइटर एरिया यानी कि इसके लीफ, तो यहाँ पे ग्रीन शामिल है। ब्लू पे आओगे तो जो ब्राइटर एरिया है तो वो क्या है, जो इस पे लाइट पड़ी है उसमें ब्लू शामिल है। रेड पे आओगे तो रेड पे आओगे तो जाहिर है ओवरऑल ये जो भी आपकी स्ट्रॉबेरीज हैं ये रेड पे कंसिडर कर रही हैं। तो ये है आपके चैनल्स। अब जल्दी से देख लेते हैं चैनल मिक्सर फिर क्या है। तो लेयर पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ रहा है आपका चैनल मिक्सर। थोड़ा सा मुश्किल होगी आपको शायद समझने में, और शायद ना भी हो। मैं समझाने की ऐसे कोशिश करता हूँ कि आपको मुश्किल ना हो। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको कुछ प्रीसेट्स मिल रहे हैं कि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हो इस तरह से तो वो आप कर सकते हो। हम प्रीसेट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब कि आपका आउटपुट चैनल क्या है, ग्रे हो जाता है। ठीक है, मैं इसे रीसेट कर रहा हूँ और अब आउटपुट चैनल पे आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा यहाँ पे रेड। अब जनाब मैं रेड चैनल पे मौजूद हूँ, इस तरह से समझ लो कि मैं इस चैनल पे मौजूद हूँ। ठीक है, समझ रहे हो, मैं इस चैनल पे मौजूद हूँ। अब मैं दोबारा RGB पे आ रहा हूँ, लेयर पे आ रहा हूँ और इधर आ जाता हूँ अपने चैनल मिक्सर पे। रेड पे मौजूद हूँ और यहाँ मुझे 3 स्लाइडर मिल रहे हैं। नीचे कंट्रास्ट है, ये आप समझते ही हो कि लाइट बढ़ानी है कम करनी है ओवरऑल, तो वो उसको एडजस्ट करेगा। वो भी हम देखते हैं कैसे करनी है। अब मैं अगर रेड चैनल पे रहते हुए रेड बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, रेड इंक्रीज होगा। जैसा कि आप देख रहे हो, रेड कम करूंगा तो इसमें से रेड कम हो जाएगा। ठीक है, अब इस इमेज की खासियत ये है इसमें मैक्सिमम रेड है। तो आपको ये बात यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है कि रेड चैनल में रहते हुए अगर मैं रेड बढ़ाऊंगा तो रेड इंक्रीज होगा। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 100 कर दें आप तो ये 100% इमेज का रेड है। लेकिन अगर मैं इसमें ग्रीन बढ़ाऊंगा तो आप क्या सोच रहे हो, ये जो इसके लीफ हैं ये मोर ग्रीन हो जाएंगे? नहीं, रेड चैनल में जहां भी ग्रीन मिक्स होगा ये उस ग्रीन में रेड ऐड करेगा। ठीक है, सिमिलरली रेड चैनल में अगर कहीं उसे, अब आपको क्या रेड चैनल के अंदर ग्रीन कहां से आ गया, ब्लू कहां से आ गया, ओवरऑल इमेज इन तमाम कलर से मिलके बनी है। तो कहीं ना कहीं रेड के अंदर ग्रीन की थोड़ी बहुत टून होगी। ठीक है, इसी तरह ब्लू की होगी। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रीन बढ़ाऊंगा तो ग्रीन नहीं बढ़ेगा, रेड के अंदर जहां भी ग्रीन होगा वो मोर रेड हो जाएगा। जैसे कि मैं इसे बढ़ाता हूं तो देखो, अब बात समझो कि इसके यहाँ पे लीफ किस कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं। मैं चैनल में कौन से हूँ, रेड के चैनल में हूँ। लेकिन जब मैं ग्रीन बढ़ा रहा हूँ, ग्रीन बढ़ना चाहिए ना, नहीं, रेड के चैनल में उसे जहां भी ग्रीन मिलेगा ये उसे रेड कर देगा। ये देख लो आप, आपके जो लीव हैं वो अब यहाँ पे एक रेडिश टोन में आ गए। ठीक है, प्योर रेड क्यों नहीं हुए, क्योंकि ग्रीन एंड रेड मिलके जो कलर आना था वो यहां आ रहा है। बात समझ रहे हो, दोबारा समझाऊं, रेड के चैनल में रहते हुए रेड को बढ़ाऊंगा रेड बढ़ जाएगा, रेड के चैनल में रेड को कम करूंगा तो रेड कम हो जाएगा। लेकिन रेड के चैनल में रहते हुए जब मैं ग्रीन की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो रेड के चैनल में जहां भी उसे ग्रीन मिलेगा वो उसे रेड ही करेगा। ठीक है, समझ गए बात। इसी तरह रेड के चैनल में रहते हुए जहां भी उसे ब्लू मिलेगा, और ब्लू हमने चैनल में कहां देखा है, दोबारा दिखा दूं आपको कि अगर मैं ब्लू पे आ जाऊं वो कहां देखा है, इसकी लाइट जो पड़ रही है हाईलाइट के ऊपर है ब्लू खाली। तो अगर मैं यहां से रेड पे रहते हुए ब्लू बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये हाईलाइट जो है ये मोर रेड हो जाएगी। बढ़ा के आप देख लो, यहां से हाईलाइट की विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे चैनल काम करते हैं। सिमिलरली इसके जब आप आउटपुट पे ग्रीन पे आओगे तो अब आप चाहे रेड की वैल्यू बढ़ाओ या ब्लू की वैल्यू बढ़ाओ, लेकिन होगा बिल्कुल उसी तरह के। ग्रीन के अंदर जहां रेड होगा उसमें ग्रीन बढ़ जाएगा। अब इसको आसान ऐसे समझाता हूं कि भाई मैं ये चाह रहा हूं कि इस स्ट्रॉबेरी के कलर को मैं ग्रीन कर दूं, ओवरऑल स्ट्रॉबेरी का कलर जो है वो मैं ग्रीन कर दूं। चैनल की मदद से मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं। तो मैंने क्या कहा कि मैं इसमें सबसे ज्यादा कलर कौन सा है, रेड। तो इस रेड को ग्रीन में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो इसका रेड खत्म करना है। तो मैं रेड चैनल में आऊंगा और यहां से इसकी रेड की वैल्यू कर देता हूं 0। इसमें से रेड खत्म हो गया, रेड चैनल में से मैंने रेड खत्म कर दिया। ठीक है, बाकी ग्रीन सब ऑलरेडी 0 0 ही हैं।
अगर मुझे इस रेड में थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ानी हो, मैं बढ़ा सकता हूं, तो इस तरह का आपको इम्पैक्ट नजर आएगा, एक रेड की ब्राइटनेस ही बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं इसे रीसेट करके यहाँ पे दोबारा 0 कर रहा हूं। मैं इस पूरी स्ट्रॉबेरी को ग्रीन करना चाह रहा हूँ, 0 कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्या चाह रहा हूं, इसे ग्रीन कर दूं। तो अब मैं जाऊंगा ग्रीन के चैनल में, तो क्या ग्रीन बढ़ाने से ग्रीन हो जाएगा? नहीं, सिर्फ एक आपको रोशनी हाईलाइट मिल रही है। ग्रीन क्यों नहीं हो रहा भाई? मैं तो ग्रीन बढ़ा रहा हूं, इसलिए ग्रीन नहीं हो रहा। तो ग्रीन तो ऑलरेडी है ही ग्रीन, वो मोर ग्रीन हो जाएगा। लेकिन जो चीज रेड थी पहले, आपको उससे ग्रीन करना है। तो ग्रीन के चैनल में जब मैं रेड को बढ़ाऊंगा तो फिर क्या होगा, फिर ये आपके जो रेड स्ट्रॉबेरी थी वो ग्रीन हो जाएंगी। ठीक है, बात समझे? अब आप यहाँ पे इसकी हाईलाइट को थोड़ा सा मेंटेन, शेडो को थोड़ा सा, कंट्रास्ट को थोड़े से, इसको, तो इस तरह से आपने चैनल की मदद से कलर चेंज कर लिए हैं। सिमिलरली अगर मैं ये चाहता हूं इस बार के भाई मुझे जो है ये स्ट्रॉबेरी रिसेट कर दिया, रेड नहीं चाहिए, ब्लू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे रेड में जाके इसके रेड को खत्म करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ फिर जल्दी से रेड में आ रहा हूँ और यहाँ आके मैंने इसके रेड को खत्म कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे ये ब्लू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं ग्रीन में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे ग्रीन तो चाहिए ही नहीं, मुझे ये ब्लू में चाहिए। तो मैं ब्लू में चला जाता हूँ। ब्लू बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इसकी मोर हाईलाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्लू हमारा मैक्सिमम कहाँ पे, हाईलाइट में। तो ब्लू इसको करने के लिए मुझे ब्लू नहीं बढ़ाना है, ब्लू के चैनल में जो रेड था उसको बढ़ाना है। तो अब मैं अगर यहां से रेड बढ़ाऊंगा तो ये आपकी स्ट्रॉबेरी ब्लू हो जाएंगी यार, सिंपल। तो ये है आपका चैनल मिक्सर। बेसिकली मिक्सर का नाम आ रहा है, चैनल का नाम आ रहा है। चैनल के कलर आपस में मिक्स होके कलर जनरेट कर रहे हैं। अब ये तो मैंने अपने वांटेड कलर चाहे कि भाई ब्लू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन अगर हम इसे ऐसे देखें कि मैं अगर यहाँ रेड पे आके रेड को कर दूं 100% और ग्रीन में आके अगर रेड को बढ़ाऊं तो ये कलर येलो हो जाएगा। चैनल के कलर आपस में मिक्स होके उसके अपोजिट कलर मुझे यहाँ जनरेट करके दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप चैनल मिक्सर को भी यहाँ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैंने कोशिश की है बहुत आसान और डिटेल में समझा दूं चैनल मिक्सर कहाँ है, किस तरह यूज होते हैं। मजे की बात यह कि अगर मैं आपसे कहूँ मैं चैनल मिक्सर के जरिए ड्रेस के कलर भी चेंज कर सकता हूँ, तो आइए दिखाते हैं। तो जनाब यहाँ आ गया मैं अनदर इमेज पे। चैनल में आपको समझा चुका हूँ, जल्दी से मैं चाह रहा हूँ इस लड़की के ड्रेस का कलर मैं ब्लू कर दूं। तो अब आप चैनल मिक्सर को समझ गए हो, तो आप इजीली कर लोगे। मैं चैनल मिक्सर में आया और इसको मैं रेड पे करके, पहले रेड पे कर दिया। रेड 100% है, यानी कि रेड की वैल्यू यहाँ 100% है। तो मुझे इसमें से रेड खत्म करना है, तो मैं इसमें से रेड जल्दी से 0 करके खत्म कर देता हूँ। जैसे ही रेड खत्म किया तो उसके ड्रेस का कलर जो है वो ब्लैकिश हो गया, यानी कि रेड चला गया। मैक्सिमम उसके ड्रेस में रेड कलर था। मैं ब्लू चाह रहा हूँ, तो अब मैं ब्लू के चैनल में जा रहा हूँ और ब्लू के चैनल में रेड को बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली कलर क्या था, रेड। हमने रेड को खत्म किया है और रेड के अंदर ब्लू डालना है। तो ब्लू चैनल में आके रेड के अंदर मैं ब्लू बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हो गया ब्लू आपका ड्रेस। बात समझ गए? थोड़ी सी ब्राइटनेस यहाँ पे कम कर लो ताकि मोर रियलिस्टिक लगे, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू बढ़ा लो। ठीक है, चैनल समझ गए कि किस तरह चैनल आपस में मिक्स हो रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं इसका कलर को ग्रीन करना चाहता, या चलो ग्रीन नहीं भी करना चाहता, मैं रेड के साथ किसी और कलर को, ब्लू की इन्वॉल्वमेंट में जाके मैं यहाँ पे ब्लू ऐड कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह का पिंक कलर बन जाएगा। आपका कलर आपस में मिक्स कर रहा है। तो आप चैनल की मदद से किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के कलर्स भी बदल सकते हो, ड्रेस कलर भी चेंज कर सकते हो। तो ये थी भाई चैनल मिक्सर की प्रॉपर्टीज। और मजे की बात ये है, आप हो किस पे, अगर कि मैं इसे ये करूं कि इसे मैं रीसेट करता हूं और इसके रेड को जाके बंद करता हूं, 0 कर देते हैं, और इसको मैं वापस ब्लू ड्रेस पे ले आता हूं और यहां से मैं इसका ये बढ़ा के इसे मैं ब्लू कर रहा हूं। जल्दी जल्दी से समझा रहा हूं यार। अब मैं थोड़ा सा ब्लू भी इनहांस कर दूं और थोड़ा सा ये कर दूं, क्लासें मेरी वैसी बड़ी हो जाती हैं आप लोग के तो, लेकिन यार मैं देखो समझाता भी तो कितनी मेहनत से हूँ। ठीक है, अच्छा जी, और ये लीजिए। अच्छा, अभी हम हैं किस चीज पे, इसे ब्लू करने के बाद हम हैं इस वक्त एडजस्टमेंट लेयर पे। तो अगर मैं इसके फ्लावर को वापस रेड करना चाहता हूं तो मुझे सिंपल ब्रश लेना है, थोड़ा सा जूम कर लें। ब्रश लेने के बाद मैं यहाँ पे इसके फ्लो को कर देता हूँ 50, और इसके फ्लावर को मुझे अगर वापस रेड करना है तो ये लीजिए जनाब, ब्लैक इस पे आप अप्लाई करें, ये वापस जो कलर थे इस फ्लावर के वो वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप चैनल मिक्सर से भी
मजे मजे के काम जो है वो अंजाम दे सकते हो। और अगर आप ये चाह रहे थे कि भाई ओवरऑल इमेज का जो है वो कलर चेंज नहीं होता, तो आप कोई सिलेक्शन ले लेते। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर। अल्लाह हाफिज।